हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं घटना चक्र से साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में। कब चलती है तीव्र गति से? शीतकाल में चलती है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज गति से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त घट जाता है। आवर्त काल और आवर्त पथ जो है वो घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8 किलोमीटर से वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड तथा धरती पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। नीचे दो वाक्यांश दिए हैं। कथन ए है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, और आर हो जाएगा, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर और ए दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसलिए अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल जो है तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का जो दाब है सदैव बना रहता है, यानी सदैव बना नहीं रहता है बल्कि अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा। छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, मतलब छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है।
अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडलीय में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? तिर्ज्या जो है वो बढ़ जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम कोशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपर सिरे तक चढ़ता है किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। एवं द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधे की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी और उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया अपने शरीर का पानी। केशिका क्रिया के द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद से गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय का उपयोग करने से मुख्य द्वार सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधों की जड़ों से जल इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरह का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगी। जब किसी झील की नली से ऊपर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगते हैं, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट
पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता जो है वो घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है सांद्रता कहलाता है। द्रवों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो वो है शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। निम्न में से कौन से सबसे अधिक श्यान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं नहीं बड़े लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। पता नहीं हो क्या गया, मुझे 2 मंथ से तबीयत ही ख़राब हो रही है। एक दिन ठीक हो जाती हूँ फिर वैसा ही होने लगता है। तो सॉरी, आज 10 मिनट का वीडियो बनाए मैं, ये अपलोड कर दूँगी मैं। बाकी आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रॉपर वीडियो मैं कल से बिल्कुल एकदम अपलोड करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सही रहता है ना। बहुत से ऐसे हैं जो वेट करते होंगे कि आएगा अभी घटनाचक्र साइंस का वीडियो, तो ठीक है, कल से आएगा अच्छे से प्रॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।